नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई। दरअसल ईडी ने एक और नई चार्जशीट मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट में दायर की है। बता दें कि इस चार्जशीट में ईडी ने मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बताया है। इसी के साथ ही जहां सीबीआई ने अपनी दायर की गई चार्जशीट में ये कहा था कि मनीष सिसोदिया ही शराब घोटाला मामले में मुख्य साजिश करता है, मुख्य मास्टरमाइंड है, तो इस बात को अब ईडी ने भी अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कबूली है और ईडी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया जो है वो मेन मास्टरमाइंड है। इसी के साथ ही उन्होंने तमाम सबूतों से छेड़छाड़ की जो बात थी वो भी स्वीकारी है। बता दें कि लगातार आबकारी नीति घोटाले को लेकर के जहां सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के ईडी की टीम भी लगातार इस मामले में जांच कर रही है और ये जो चार्जशीट है वो चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई है। इस मामले को लेकर के कोर्ट आगे सुनवाई करेगी। बता दें कि आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया गया है। दरअसल ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ 2100 पन्नों की राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि अब इस मामले में कोर्ट शनिवार को सुनवाई करेगा। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले केस में सिसोदिया को 12 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए कोर्ट 6 मई को सुनवाई करेगा। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जहां ईडी ने चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है। बता दें, हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एम.के. नागपाल की कोर्ट मामले पर शनिवार को सुनवाई करेगी। वहीं इससे पहले आबकारी पॉलिसी में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति में घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि सीबीआई ने इससे पहले कई घंटों तक सिसोदिया से पूछताछ भी की थी, लेकिन जांच में सहयोग न देने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। साथ ही ये भी कहना था कि जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे थे उसके जवाब मनीष सिसोदिया जो दे रहे थे उसमें काफी ज्यादा दांवपेच खेले जा रहे थे, जिसकी वजह से सीबीआई की टीम संतुष्ट नहीं हुई थी और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि इसके बाद ही सीबीआई ने कस्टडी रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की थी। वहीं जांच पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका 28 अप्रैल को खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह कहा था कि जांच के दौरान कुछ ऐसे सबूत भी सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि साउथ लॉबी से कुछ रिश्वत ली गई है। इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए भी किया गया था। आपको बता दें, जिस तरीके से ये कोर्ट ने बात मानी है कि कैसे साउथ की लॉबी से रिश्वत लिया गया है, साथ ही इन पैसों का इस्तेमाल इलेक्शन के प्रचार के दौरान किया गया है, तो बता दें कि इसको लेकर के बीजेपी पहले से ही आरोप लगाती रही है कि कैसे मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रिश्वतखोरी की है इस पूरे शराब घोटाला मामले में और इन्हीं पैसों का उपयोग विधानसभा चुनावों में किया गया, खासकर पंजाब और गोवा के इलेक्शन में। ये बात जांच में भी सामने आई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए थे और इसमें अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा का नाम भी सामने आया था। बता दें, दरअसल ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने ही पेशकश की थी और जो परमिशन है इस आबकारी नीति को बनाने का, उसका जो स्क्रिप्ट है और जो तमाम तरीके की बातें थी वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही कही गई थी, यानी कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग की ही उपज थी ये नई शराब नीति। और इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया के घर पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि कविता के शामिल थी और तमाम ऐसे लोग जो साउथ लॉबी से जुड़े थे वो लोग भी इस मामले में शामिल थे। यहाँ पर बाकायदा मीटिंग हुई थी और मनीष सिसोदिया के जो सचिव ने गवाही दी है उसके मुताबिक इस मीटिंग में राघव चड्ढा भी शामिल हुए थे, जिसकी वजह से ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम भी सामने आया था। हालांकि बाद में इसको लेकर के काफी ज्यादा हंगामा आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के द्वारा किया गया था। उनका कहना था कि मीडिया ने मेरी इमेज को धूमिल करने का प्रयास
प्रयास किया है, मेरा जो नाम है किसी अपराधी के तौर पर ईडी की चार्जशीट में मेरा नाम सामने नहीं आया है। इसके बावजूद मीडिया मेरे छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है और साथ ही उन्होंने लीगल एक्शन लेने की धमकी तक मीडिया को दे डाली थी। उनका कहना था कि मीडिया मेरे बारे में गलत खबरें फैला रही है। फिलहाल जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक एक तस्वीरें सामने आ रही है, एक एक नेताओं की पोल खुल रही है कि कैसे शराब नीति मामले को लेकर के तमाम लोग जुड़े हुए थे। जहां कल तक ये सोचा जा रहा था कि इस पूरे मामले से अरविंद केजरीवाल दूर है, लेकिन इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ये भी नाम सामने आया कि कैसे पूरी की पूरी नई शराब नीति जो है वो अरविंद केजरीवाल के दिमाग की ही उपज थी। फिलहाल ईडी ने जिस तरीके से चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है, तो इस मामले को लेकर के शनिवार को सुनवाई होगी और जिस तरीके से ईडी के द्वारा ये दावा किया गया है कि मनीष सिसोदिया मुख्य अपराधी है और मेन मास्टरमाइंड है, तो क्या ये बात ईडी की अदालत कबूल करती है, मानती है या नहीं मानती है? क्योंकि सीबीआई ने जहां अपनी चार्जशीट में ये दावा किया था, तो कोर्ट ने भी बाद में इस बात को माना था और कोर्ट ने भी ये बात कबूल की थी और टिप्पणी करते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया ही आबकारी नीति घोटाले के मेन मास्टरमाइंड है, मुख्य कर्ता धर्ता है, मुख्य आर्किटेक्ट है। ये तमाम चीज सामने आने के बावजूद अरविंद केजरीवाल, उनके पार्टी के तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी एक साजिश है, किसी भी तरीके का कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है और लगातार जो बीजेपी है वो झूठा आरोप लगा रही है। उनका कहना तो ये भी है कि जो सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियां हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम करती है और बीजेपी ने ही इन्हें कह रखा है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का नाम बेमतलब में इसमें घसीटा जा रहा है। फिलहाल सबूत सभी के सामने है, ईडी लगातार इस मामले को लेकर के जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर जहां शराब घोटाले मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई थी, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हुई थी, तो अब शीश महल के खुलासे को लेकर के भी लगातार अरविंद केजरीवाल जो है वो टेंशन में है, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ आम जनता भी इस मामले को लेकर के सवाल पूछ रही है कि हमारे टैक्स के जो पैसे हैं वो अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल को बनवाने के लिए खर्च कर दिए। जो अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि मैं आम आदमी हूं, वो आज 45 करोड़ का मकान बनवाते हैं, रेनोवेशन करवाते हैं और जनता की आंखों में साफ तौर से धूल झोंकते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।